आइए, करंट जीके में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जुड़ाव जो है पुराने तथ्यों के साथ भी है। उन पुराने तथ्यों को भी लेकर चलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक बात ध्यान रखना। मैंने YouTube पर एक तो कच्चा तीवू, एक आइलैंड है भारत और श्रीलंका के बीच में, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, KACHCHATHWVU इसका इंग्लिश नाम होता है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, वहां जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कच्चा तीवू। इसके अलावा मैंने आपको कराया था ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों की वापसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कर देना। इसके आसपास की चीज़ों को, ये लेटेस्ट चल रही है सारी चीज़ें। एक जो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, राजीव कुमार +2, वो इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। इसके अंदर ध्यान रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, उत्तराखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके पहला राज्य बना है जिसने समान सिविल संहिता को लागू किया, एक वो वाला। ये सब करवा चुका हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रिवीजन के लिए भी ना रहे। ये इतने अच्छे तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। आप देखोगे मेरे ये थोड़ा सा बताने के तरीके में मैंने ये बदलाव किया है ताकि आपको समय समय पर मैं ये बताता रहूं कि ये करंट के टॉपिक कभी मत भूल जाना। जब आप पेपर देने जाओ तो ये आपके याद होने चाहिए, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और आपको देखना, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा इसका फायदा आपको। अभी जैसे मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूं उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, भारत का चंद्रयान मिशन, चंद्रयान मिशन आप सभी जानते हो। चंद्र मिशन, भारत का चंद्र मिशन का संबंध किससे है? चांद के अध्ययन से। सिंपल सी बात है। भारत ने अब तक 3 मिशन भेजे हैं। एक चंद्रयान फर्स्ट है, एक चंद्रयान सेकंड है और एक चंद्रयान थर्ड है। ये भेजे हैं हमने। क्लियर? ये सब चीजें आप जानते हो। मैं इनकी बात नहीं करने जा रहा है कि ये कब भेजे, किससे भेजे, ये सब आपको बताया हुआ है। ये जब चंद्रमा पर इन्होंने लैंडिंग की तो कई सफल हुए, कई असफल हुए, दोनों ही बातें रही। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का नाम याद रखना है। जैसे एक पॉइंट है जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट, ये जवाहर पॉइंट क्या है? मतलब चांद का वह स्थान जहां पर चंद्रयान फर्स्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट सफल नहीं रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसको जो नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट है। ये ध्यान रखना, पूरा लिखो इसको, आगे लिखिए। चांद का वह स्थान जहां चंद्रयान फर्स्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भूल के भी मत भूल जाना, ये उस टाइम की बात है, 2009 के आसपास की। तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट ये क्या है? चांद का वह स्थान
जहां पर चंद्रयान सेकंड दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हमारा जो चंद्र मिशन सेकंड था वो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। अभी दिया था पिछले साल ही, ठीक है, वो पुराना है। एक है, तीसरा है शिव शक्ति पॉइंट। चांद का वह स्थान जहां चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, जहां वो लैंड हुआ, चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंडिंग की उसको हमने क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट, लैंडिंग की, ठीक है। चलिए, अब ये जो शिव शक्ति पॉइंट है, नया क्या है? ये चीजें पहले की है, 2023 में ये घोषणाएं हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दो की घोषणा की, ये पहले का है। अब नई बात ये आई है कि ये जो पॉइंट है इसे IAU ने मान्यता दे दी है। IAU ने मान्यता दे दी है। IAU ने मान्यता दे दी है। क्लियर? ये क्या है? IAU क्या है? ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने इसे मान्यता दी। ये इन नामों को मान्यता देने का काम करता है, या आप ये कह सकते हो ये अंतरिक्ष से संबंधित जो बातें होती है उनको बताता है, ठीक है। नामों को भी मान्यता देता है, सारे काम करता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो, यह है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी की जानकारी के साथ साथ, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी के साथ साथ नामकरण, नामकरण को बोलते हैं नोमेनकल्चर, नामकरण को मान्यता देता है। एस्ट्रोनॉमी की जानकारी के साथ साथ नामकरण को मान्यता देता है, ठीक है। जैसे इसने मान्यता किसको दिया? अभी शिव शक्ति पॉइंट को। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया नामकरण को मान्यता दे दी तो? देखिए इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। जैसे मान्यता देने को तो दे दो, क्या फर्क पड़ता है किसी पे? हमने चाहे कुछ भी दे दिया, हमने कह दिया उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने नाम रख लो, आप कह दो जी मेरा नाम सलमान खान है, ठीक है, कोई ये समझ मेरा नाम कैटरीना कैफ है, फर्क थोड़ी पड़ता है इन चीजों से। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होते हैं ना कि यार कोई मुझे ऐसा कहे, खुश हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी नाम रख लो, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वर्ड उसे मान्यता देता है। अब पूरी दुनिया इसको शिव शक्ति के नाम से जानेगी, तब ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो नाम देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन जब दुनिया ने, इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इसको मान्यता दी है, इस संस्था ने मान्यता दी है, तो इसका वेटेज ज्यादा हो गया। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। अब आएगा किस रूप में, ये हमें एंगल देखने होते हैं। अकेला ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस स्थान को मान्यता दी है शिव शक्ति, बेफिक्र रहो, हर बच्चे को आता है जिसका सिलेक्शन होता है,
और जिसको ये नहीं आता, गांठ बांध लीजिए, उसको तैयारी की बहुत प्रबल आवश्यकता है। वो कंपटीशन की लाइन के अंदर ही नहीं है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, ये वो लाइन में ही नहीं है। लेकिन यदि उसने ये पूछ लिया कि अभी हाल ही में IAU ने शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दी, इस IAU की स्थापना कब हुई, कहां हुई, हेड ऑफिस क्या है, तब फिर मामला 50-50 में चला जाएगा, फिर आगे नहीं जब बढ़ पाएगा, फिर बच्चे रुक जाएंगे। कोई कहेगा ये न्यूयॉर्क, सबूत है मेरे पास, आप टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन डाला था, आप देखो परसेंटेज देख लीजिए, शिव शक्ति वाले का परसेंटेज देख लीजिए, ये एक एनालाइज होता है, उसका परसेंटेज देख लीजिए, और एक जहां पर मैंने ये डाला है कि IAU का हेडक्वार्टर कौन सा है, एक उसका परसेंटेज देख लीजिए, आपको अंतर मिलेगा। तो ये थोड़े से टीचर के अनुभव होते हैं बेटा, इनको थोड़ा ध्यान में रखा करो, इससे उसको अपनी तैयारी में शामिल करो। भाई आप दूसरों से आगे कैसे हो, होता है ना कि मैं फर्स्ट आया, क्या कितने दौड़े थे साहब, क्या मैं अकेला ही दौड़ा था साहब, ये कोई बात होती है? समझे ना बात को, ये चीजें हैं। तो आपको तैयारी करने का क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए, जैसे टॉप की जो चीज है वो शिव शक्ति है, नो डाउट शिव शक्ति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिव शक्ति पे यदि क्वेश्चन आएगा तो आप विश्वास कीजिए हर बच्चा करके आएगा, उसको जानकारी है, अखबार में बड़ी बड़ी बात आई है, न्यूज आई है, उसने कहीं ना कहीं नजर मारी है, ये है। लेकिन अब आपको यदि इसकी ढंग से तैयारी करनी है तो आपको जवाहर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको तिरंगा पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको इस तरीके से IAU क्या है, क्या काम करता है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि खगोलीय पिंडों के नामकरण से संबंधित संस्था कौन सी है, बिल्कुल ऐसे दे देगा ये, इस तरीके से मैंने ये डाला था, शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता किस संस्था ने दी है, तो उसमें देख लीजिए लोग इसरो पर टूट पड़े, और नहीं तो ज्यादा नासा पे टूट पड़े। तो इससे आपको यह पता लगेगा कि आपके जो कंपटीटर है वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जानना तो पड़ेगा ना। हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो पता तो होना चाहिए ना, इसके पास क्या दक्षता है, मेरे पास क्या खास है, नहीं तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे। तो इनका ध्यान रखा करो। तो इसकी स्थापना जो हुई थी लिख दीजिए, इसकी स्थापना हुई 28 जुलाई 1919 के अंदर। ध्यान रखें स्थान था ब्रुसेल्स, ठीक है ना, ये पहले नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाएगा, ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ये, और इसका जो हेड ऑफिस है ध्यान रखें पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर है, हेड ऑफिस जो है पेरिस के अंदर है। क्लियर हुई सारी बात? चलें, अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि मैंने आपको जो बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं उनको तो बहुत डिटेल से कराया हुआ है, करंट जीके में भी सारी डिटेल डाली हुई है, सब डाले हुए हैं। ये चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, एक अच्छा मौका है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इस भ्रम में मत रहना कि चंद्रयान 3 लेटेस्ट है तो इस पे क्वेश्चन आएगा, कोई हैरत की बात नहीं है, इस पे आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है कि इसको किस यान से भेजा था PSLV, आज भी पूछा जाता है, ध्यान रखना चाहिए, 2008 2009 का ही मामला क्यों ना हो, इनमें बिल्कुल गड़बड़ी मत करना। ये तो एक अच्छा मौका है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कम से कम 1.5 घंटे का टॉपिक होता है, कम से कम आधा घंटा लेता है ये। पानी की खोज सब बताया हुआ है, हीलियम याद कीजिए। विशेष रूप से आपको जो ध्यान देना, जो आपका की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि ये जो तीनों है ये किस यान से भेजे गए, ये ज्यादा पूछते हैं। ये मैं आपको वैसे बता देता हूं, ठीक है ना। आप कुछ भी ना लिखो, कुछ भी ना सोचो, तो आप कम से कम ये जरूर लिख लेना यहां पर कि इनको किस यान से भेजा, यान का नाम पूछते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर दूं,
ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 2023 का इसलिए इस पे ज्यादा पूछा जाएगा, इस पे भी पूछते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही करता है। हो सकता है शिव शक्ति पॉइंट ना पूछे और जवाहर पॉइंट पूछ ले, वहां गच्चा खा जाओगे आप। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।